गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शेयर एक्सपीरियंस। दोस्तों, जैसा कि आपने आज दिन भर देखा, आज का दिन दोस्तों बहुत ही अच्छा रहा, क्योंकि मार्केट गैप डाउन हुआ। वो गैप डाउन क्यों हुआ? क्योंकि अमेरिका में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है उसकी वजह से उसका असर कल डॉ जोन्स S&P पे था। वो काफ़ी लाल थे, जिसका असर अपने इंडियन मार्केट पे तो होना ही था। जो हुआ, मार्केट दोस्तों काफ़ी गैप डाउन खुल गया। निफ्टी दोस्तों 21,578 लगभग 160 पॉइंट डाउन में। बैंक निफ्टी 45,014 लगभग 500 पॉइंट गैप डाउन। सेंसेक्स 71,035 ये भी लगभग 520 पॉइंट गैप डाउन। दोस्तों, क्या है कि अपना जो इकोनॉमी है अमेरिका का तो ठीक है, अमेरिका सुपर पावर है, उसके यहाँ अपना कुछ प्रॉब्लम है। लेकिन अपना इंडिया जो है, अपने इंडिया का जो इकोनॉमी है दोस्तों, वो बहुत सेफ हैंड में है और वो धीरे धीरे पॉजिटिव ही होता जा रहा है। जहाँ वर्ल्ड में बहुत सारी दिक्कतें हैं, वहाँ जो अपना इंडियन मार्केट है वो स्टेबल है। बाहर के जो मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, उनका इंटरेस्ट अपने इकोनॉमी की स्टेबिलिटी को देखते हुए यहाँ पे इन्वेस्ट करने का है। ये सब बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये मैं आपको वीडियो के अंतिम में बताऊंगा। तो दोस्तों, अपने यहाँ क्या है कि अपने यहाँ कोई बैड न्यूज़ नहीं है दोस्तों। और एक कहावत है कि नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़, नो बैड न्यूज़ इज़ गुड न्यूज़। हाँ, क्योंकि हम लोग इंटरकनेक्टेड हैं, तो बाहर में कुछ होगा तो उसका तो असर अपने यहाँ होगा ही। लेकिन एक बात आप लोग जान लीजिए, अपने यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपने देश में, अपनी इकोनॉमी में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे भी सब ठीक ही होने की उम्मीद है दोस्तों। तो जैसा कि मैंने आज सुबह की वीडियो में मैंने कहा था कि दोस्तों, अपने यहाँ जो थोड़ा सा बैंक निफ्टी जो कमज़ोर है, जो कि था भी, वो दोस्तों और कुछ निफ्टी का भी उस पर असर हुआ। तो दोस्तों, वो और कुछ नहीं, एक मामूली सी प्रॉफिट बुकिंग थी, जो कि अगर दोस्तों मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग होती है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है दोस्तों। बहुत लोग इसका लाभ उठाते हैं। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब मार्केट डाउन गया था तो कुछ शेयर्स जो मेरे पोर्टफोलियो में छूट गए थे या जिनसे मैंने प्रॉफिट बहुत पहले लेकर के उनको बेच दिया था, उसे मैंने, उन शेयरों को मैंने वापस से अपने में एक्यूमुलेट किया है। और कई लोगों ने इसका फ़ायदा उठाया है दोस्तों। दोस्तों, जब मार्केट डाउन जाए तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। हाँ, ये बात है कि जिनके पास शेयर होता है उनको लगता है कि क्या करें, कि बेच दें, कि एवरेज कर लें, कि प्रॉफिट बुक करके या पार्टली प्रॉफिट बुक करके बाहर आ जाएं। हाँ, तो उनका एक कंसर्न होता है दोस्तों। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है।
अगर आप थोड़े से शॉर्ट टू लॉन्ग के भी हैं तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। शर्त यह है कि आपका शेयर अच्छा होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे ही मार्केट ने एक छोटा सा करेक्शन किया, लोगों ने जम के माल खरीदा। दोस्तों, असल में क्या है कि इन्वेस्टर्स को गिरते मार्केट में चिंता नहीं होती है दोस्तों। वो तो मौका ढूंढते हैं कि कब मार्केट थोड़ा सा डाउन जाए तो वो उसमें अपने शेयर्स को ऐड करें। तो जैसे कि मैंने कहा था कि एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग है, और आपने देखा होगा कि एफआई का डाटा और डीआई का डाटा, वो लोग माल परचेज कर रहे थे। दोस्तों, एफआई डीआई का डाटा भी बहुत कुछ कहता है। दोस्तों, मुझे तो एफआई डीआई के डाटा को देख करके लगता है कि एफआई डीआई ने तो माल खरीदा है, आम जनता ने ही माल बेच दिया, आम पब्लिक ने ही माल बेच दिया। दोस्तों, मैं बहुत डीप में एफआई डीआई के डाटा में मैं नहीं जाऊंगा, या मैं कभी आपको उसके बारे में भी अच्छे से मैं बताऊंगा कि उसमें क्या देखते हैं। 5-6 पॉइंट देखना होता है दोस्तों उसमें, तो वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मैं समरी ये है दोस्तों कि जो लोग इन्वेस्टर्स हैं उन्हें गिरते मार्केट में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो जो अच्छे शेयर, जो आने वाले कल के शेयर हैं, उन्हें वो एक्यूमुलेट करते रहें। कुछ तो शेयर ऐसे हैं दोस्तों जो आपको 1.5-2 साल में ही अच्छा खासा दे देंगे। ऐसे भी बहुत सारे शेयर्स हैं। कुछ कुछ शेयर्स तो मेरे पोर्टफोलियो में ऐसे हैं जो कि मैंने लिए तो हैं, टू बी ऑनेस्ट, लेकिन अभी तक लॉस में हूँ। लेकिन मुझे पता है कि वो कंपनी अच्छी है, तो मैंने अभी तक लॉस बुक नहीं किया है, और बल्कि कुछ मैंने उसमें एवरेज ही किया है। और मुझे पूरी उम्मीद है उसका कंटिन्यूस प्रॉफिट देखते हुए कि वो आगे अच्छा ही होगा। और कई शेयर तो ऐसे हैं जो मुझे अभी भी डबल प्रॉफिट दे रहे हैं, तो उस पर थोड़ा सा मुझे कुछ प्रॉफिट बुक करना है, और बुक करना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज क्या हुआ कि आज जैसे ही मार्केट ओपन हुआ, मैंने मार्केट ओपन होते ही, क्योंकि आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो मैंने एक शॉर्ट रिस्क लिया, और मैंने बैंक निफ्टी में 45,600 की पुट ली, 605 रुपये पे। और दोस्तों, मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मैं फुल लॉट से ट्रेड करता हूँ दोस्तों, ताकि मुझे अगर प्रॉफिट मिले तो जल्दी से मैं उसको लेकर के बुक कर लूँ। तो बैंक निफ्टी में 900 क्वांटिटी का एक फुल लॉट आता है, तो मैंने फुल लॉट लिया, और मुश्किल से 3 मिनट ही हुआ होगा, 3 से 4 ही मिनट हुआ होगा कि उसको मैंने 708 रुपये पे मैंने उसको बेच दिया। तो लेकिन हुआ, मुझे प्रॉफिट हुआ। फुल लॉट से मैं काम करता हूं दोस्तों, क्योंकि आज एक्सपायरी था, इसलिए दोस्तों डर भी लगता है कि एक तो गैप डाउन है, ऊपर से गैप डाउन में भी मैंने किया परचेज। तो मैंने इसलिए किया कि मुझे लगा कि कई कई लोगों के स्टॉप लॉस हिट होंगे, तो मार्केट और डाउन जाएगा, तो इसलिए मैंने पुट लिया दोस्तों। और ले करके मैं मुश्किल से 4 मिनट के अंदर ही मैंने उसको बेच दिया, अपने ट्रेड को। और फिर पूरे दिन मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया दोस्तों। एक बार प्रॉफिट हो गया तो फिर क्यों वो करना, या एक बार लॉस ही हो गया तो फिर दोबारा एंट्री नहीं करता मैं। कभी मुझे लॉस भी होता है तो मैं दोबारा एंट्री नहीं करता दोस्तों, उस दिन तो मैं एंट्री ही नहीं करता। हाँ, कभी ऐसा हुआ कि अगर एकदम कॉन्फिडेंस हो कि यहाँ से कुछ लॉस मेकअप हो सकता है, या कुछ प्रॉफिट को और ऐड ऑन कर सकता हूँ, तो मैक्स टू मैक्स 2 ट्रेड, उससे ज़्यादा नहीं दोस्तों। हालांकि मैं एक ट्रेड ही करता हूँ, लेकिन रेयर केस में 2 ट्रेड, 2 से ज़्यादा नहीं। तो दोस्तों,
आज मार्केट गैप डाउन तो खुला, कई लोग के स्टॉप लॉस हिट हुए। और दोस्तों, मैं कभी किसी को ओवरनाइट कैरी करने का मैं कभी नहीं कहता दोस्तों। आज तक मैंने कभी कुछ कैरी नहीं किया दोस्तों। रात में क्या होगा आपको क्या पता, सुबह होते ही क्या पता आपका पूरा का पूरा पैसा साफ हो जाए। ऐसा भी हुआ है दोस्तों। तो इसलिए आपको अगर ट्रेडिंग करनी है तो आप लाइव मार्केट में ही ट्रेड करें, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। कैरी ना करें दोस्तों। दोस्तों कैरी ना करें। कैरी तो कभी कभी हो जाता है, लेकिन दोस्तों कैरी ना करें। ये मेरी एक अपनी पर्सनल है। मैं तो कैरी नहीं करता। एक दोस्तों एक और बड़ी न्यूज़ है कि अपनी देश की रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है दोस्तों। वो 20 लाख करोड़ का मार्केट कैप उस कंपनी ने पार कर लिया है, और वो पार करने वाली इंडिया की पहली कंपनी है दोस्तों। ये हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा गर्व की बात है कि हमारे देश की कंपनियां ऐसे ही आगे बढ़ती रहें। उनका भी इस देश की इम्प्रूवमेंट में, एम्प्लॉयमेंट में बहुत बड़ा रोल है। उनका टैक्स ही बहुत मिलता है दोस्तों हम इस देश को। और दोस्तों, आज पेटीएम के बारे में मैं क्या कहूँ, आज फिर वो उसको तो दोस्तों गैप डाउन होना ही है। मैं फिर कहूँगा, अगर कुछ लोगों के पास है तो जैसी उसकी कंडीशन है वो आप देख ही रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, और सब नॉर्मल है दोस्तों। और क्या बताऊं दोस्तों, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स BEL को इंडियन नेवी से भारी ऑर्डर मिला है दोस्तों। बोरोसिल रिन्यूएबल्स को आप ध्यान में रखिए। ये आने वाला कल का शेयर है दोस्तों। हिंडाल्को के ठीक ठाक आए हैं नतीजे दोस्तों। सबका अपना अपना देखने का पॉइंट ऑफ व्यू है। कभी कभी दोस्तों किसी चीज का प्रॉफिट कम होता है तो वो कंपनी दोस्तों खराब नहीं होती है, बस प्रॉफिट में होना चाहिए। एक बड़ी कंपनी होना चाहिए, धीरे धीरे ही आगे बढ़े, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन धीरे धीरे पीछे ना जाए दोस्तों। मेरे पोर्टफोलियो में हिंडाल्को है, बहुत पहले से है, आज भी है और आगे भी रहेगा दोस्तों। आपने देखा कि मैंने कहा था कि ऑयल सेक्टर है, इंश्योरेंस सेक्टर है, मोटर है, EV है, सोलार है, IT है। इन सब पे आप ध्यान रखिए। इन सब के शेयर्स को, अच्छे फंडामेंटल शेयर को एक्यूमुलेट कीजिए। छोटे मोटे पेनी स्टॉक पे ध्यान मत दीजिए दोस्तों। ऑपरेटर्स का उसमें हाथ होता है और भोले भाले इन्वेस्टर उसमें फंस जाते हैं दोस्तों। अच्छे शेयर्स में पैसे को डालिए ताकि देर सवेर आपको कुछ ना कुछ दे के ही जाए, आपसे कुछ लेके ना जाए दोस्तों। लालच में जल्दी पैसा मिल जाएगा, उसको मिल गया हमको मिल जाएगा, ऐसा ना करें दोस्तों। सोच समझ के पैसे को इन्वेस्ट करें, धीरे धीरे ही दे, पर दे, लेना हमसे दोस्तों। और लोग सोचते हैं कि शेयर मार्केट में है तो आज मैंने पैसा डाला, एक महीने में मुझे इतना पैसा मिल जाएगा कि मेरे सब ख्वाब पूरे हो जाएंगे दोस्तों।
ऐसा नहीं होता दोस्तों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बीज गाड़ते ही फल नहीं मिलता है दोस्तों, कुछ समय लगता है। कम से कम वो समय तो दे अपने आप को और शेयर मार्केट को। दोस्तों ये मेरा एक डिस्क्लेमर है कि दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर या एजेंट नहीं हूँ। इस चैनल के माध्यम से मैं केवल अपना एक्सपीरियंस आप तक शेयर कर रहा हूँ। आपको जो भी पैसा इन्वेस्ट करना है वो सोच समझ के, अपनी सूझबूझ के साथ आप पैसे को इन्वेस्ट करें। अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर के पैसे को इन्वेस्ट करें। और अगर आप इस वीडियो को देख करके कहीं पैसा इन्वेस्ट करते हैं किसी शेयर्स में और आपको कुछ प्रॉफिट या लॉस होगा, तो दोस्तों उसकी जिम्मेदारी मेरी और मेरे चैनल की नहीं होगी। दोस्तों ये मेरा डिस्क्लेमर है, इसको सुन लें। लिखा भी हुआ है, उसको भी अच्छे से पढ़ लें, तभी मेरे इस वीडियो को देखें। दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैं ऑनेस्ट एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूं, जो मुझे लगता है कि मुझे शेयर करना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा एक्सपीरियंस अच्छा लगेगा। मैं भी बहुत कुछ सीख रहा हूं, आपके साथ ही सीख रहा हूं और अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूं। दोस्तों अभी तो मैंने कोई डाटा, एफआई का डाटा मैंने आज का देखा नहीं। एफआईडीआई का डाटा, उस पर भी मैं एक वीडियो लेके आऊँगा और आपसे और भी बहुत सारी बातें शेयर करूँगा। दोस्तों तो आज के लिए इतना ही। दोस्तों अपना मार्केट स्ट्रांग है, अपना मार्केट स्ट्रांग ही रहेगा। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग का दौर आएगा। हाँ, जो लोग ट्रेड करते हैं उनको थोड़ा सा सावधान ही रहना पड़ता है। ट्रेडिंग में तो आपको बहुत सावधान ही रहना पड़ता है। ट्रेडिंग में दोस्तों दिल की धड़कन तेज होती ही है, चाहे कोई कितना भी बड़ा ट्रेडर क्यों ना हो। लेकिन इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती। दोस्तों बेसिकली मैं दोस्तों एक इन्वेस्टर ही हूँ, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म। ट्रेडिंग की बात है, कुछ वो भी मैंने सीखा है, वो भी मैं कर लेता हूँ, लेकिन बेसिकली मैं इन्वेस्टर ही हूँ। दोस्तों शॉर्ट टर्म हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए भी करता हूँ। मेरे दो पोर्टफोलियो अकाउंट हैं, एक को मैं रखा हूँ शॉर्ट टर्म के लिए, एक को रखा हूँ मैं लॉन्ग टर्म के लिए। शेयर्स चुनने में मैं कोई जल्दबाजी नहीं करता। कॉमर्स का हूँ तो अपनी नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करता हूँ। दोस्तों कुछ नहीं है तो कुछ और सीख लेता हूँ, लेकिन अपनी नॉलेज का पूरा इस्तेमाल करता हूँ, अपने एक्सपीरियंस का पूरा इस्तेमाल करता हूँ। फिर भी कुछ गलतियाँ होती हैं, टू बी ऑनेस्ट, और उन्हीं को तो ठीक करना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू मेरे इस वीडियो को देखने के लिए। आगे और वीडियो लेके आऊँगा। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, गुड नाइट।